रात के गहरे सन्नाटे में जब हवा भी अपनी रफ्तार रोक लेती है, दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो न सिर्फ हमारे हवास को धोखा देती हैं बल्कि वो उसूल भी तोड़ती हैं जिन पर पूरी कायनात कायम है। ये वो मकामात हैं जहां कंपास घूमना शुरू हो जाता है, साया गायब हो जाता है, आवाजें बिगड़ जाती हैं और कभी कभी तो कशिश शक्ल भी बदल जाती है। और सबसे चुभता हुआ सवाल, क्या ये इमारतें इंसानों ने बनाई भी थी? आज हम उन्हीं पुरअसरार मकामात का सफर करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बाइट। इस चैनल पर हम दुनिया के अनोखे राज, पुरानी तहजीबों की कहानियां और हैरान कुन तारीखी हकायक आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। दुनिया के एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरअसरार हरम खड़ा है। मकामी लोग इसे बेसाया हरम कहते हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया कि सूरज खा जिस जानिब से भी चमके, हरम का साया जमीन पर पड़ता ही नहीं। दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में जब शुआएं तेजी से बदलती हैं तो इर्द गिर्द खड़ी दरख्तों और चट्टानों के साए अपने जाविये बदलते जाते हैं, मगर ये हरम बेहिस ओ हरकत अपनी जगह खड़ा रहता है और उसके पीछे कोई सिया लकीर, कोई धुंधला सा अक्स, कोई सरा नहीं बनता। इस अजूबे ने माहिरीन को हैरान और खौफजदा किया। जब उन्होंने इस हरम के पत्थरों का मुआयना किया तो उनके अंदर एक अजीब सा मकनातीसी मील देखा गया, जैसे कोई नादीदा कुव्वत शुआओं को अपने अंदर खींच लेती हो। जंगल के पुराने रहने वाले कहते हैं कि रातों को इस हरम से एक मध्यम लरसती हुई धन सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तवानाई इसके अंदर गर्दिश कर रही हो और हरम इसको बाहर आने से रोक रहा हो। मकामी लोगों का कहना है कि ये इमारत इंसानों का काम नहीं। उनके मुताबिक ये किसी ऐसी मखलूक ने तामीर की थी जो पहाड़ों और दरख्तों से भी पहले यहाँ रहती थी। एक कदीम शहर के अंदर एक पुराना मंदिर मौजूद है जिसे लोग कशिश शक्ल का मंदिर कहते हैं। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पत्थर नीचे गिरने के बजाय उल्टी समत लुढ़कने लगते हैं। अगर आप हाथ से कोई कंकरी नीचे फेंकें तो वो कदमों के नजदीक आने के बजाय ऊपर की जानिब दौड़ती चली जाती है। जब माहिरीन ने यहाँ खड़े होकर अपने आलात से पैमाइश की तो उनके अदाद हैरान कुन निकले। इस मकाम पर कशिश शक्ल की शिद्दत कहीं ज्यादा और कहीं कम हो जाती है, जैसे जमीन का मामूली खिंचाव यहाँ अपनी गिरफ्त खो देता हो। इस मकाम पर खड़े होने वाले लोगों को जिस्म पर एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कुव्वत उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल रही हो। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि मंदिर के नीचे कोई ऐसा धात नुमा ढांचा छुपा हुआ है जो जमीन के कुदरती मकनातीसी बहाव को बदल देता है। इस ढांचे के अंदाज, जाविये और मकाम ने कुदरती कशिश शक्ल के बहाव को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ रखा है। मगर सवाल यह है कि हजारों साल पहले के लोग ऐसा ढांचा कैसे बना सकते थे, और वो कौन सी जहानत थी जो जमीन की कशिश को मोड़ सकती थी। एक पहाड़ी सिलसिले में एक कदीम कला मौजूद है जिसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो गोया फिजा में मुअल्लक दिखाई देते हैं। पत्थरों की भारी दीवारें अजीब जावियों से झुकी हुई हैं मगर गिरती नहीं है। ढलवान पर खड़ी चट्टानों के बीच यह कला ऐसे टका हुआ है जैसे इसे किसी नादीदा हाथ ने सहारा दे रखा हो। जब माहिरीन ने किले की दीवारों के अंदर झांका तो पत्थरों के बीच एक अनोखी धात पाई गई, ऐसी धात जिसे आज की दुनिया में ना देखा गया है ना पहचाना गया है। ये धात जमीन की मकनातीसी लकीरों के साथ अजीब तरह से तामुल करती है। महसूस होता है जैसे कला जमीन को छू रहा ही ना हो, जैसे इसके नीचे हुआ का कोई दबाव इसे उठा रहा हो। माहिरीन हैरान हैं कि ऐसी धात हजारों साल पहले कहां से आई। क्या ये जमीन की नहीं थी? क्या ये कहीं और से लाई गई थी? एक सुनसान रेगिस्तान में एक जेरे जमीन सुरंग मौजूद है जिसमें दाखिल होते ही हर चीज खामोश हो जाती है। अब की आवाज, अब के कदमों की चाप, अब की सांस, सब कुछ गुमसा हो जाता है। अगर कोई चिराग जलाया जाए तो उसकी रोशनी भी अजीब सी मध्यम पड़ जाती है। सुरंग की दीवारें एक सिया पत्थर से बनी हैं जो रोशनी को ऐसे जज्ब करता है जैसे वो रोशनी को उखा रहा हो। जब आलात से इस जगह के अंदर पैमाइश की गई तो वो सब सिफर दुखाने लगे। न कोई बरकी लहर, न कोई मकनातीसी तब्दीली, जैसे ये जगह दुनिया की बाकी कुव्वतों से किट चुकी हो। माहिरीन ने आवाज की लहरों का तजर्बा किया तो वो लहरें आगे बढ़ने के बजाय दीवारों में जज्ब होने लगे। वो किसी भी जाविये से टकरा कर वापस नहीं आती। ये सुरंग आखिर किसने बनाई? ये सिया पत्थर कहां से आया?
और रोशनी और आवाज को निगलने वाली ये जगह किस मकसद के लिए बनाई गई थी। पहाड़ी इलाके में ऐसी सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हुई महसूस होती है, मगर उन पर चलने वाला शख्स बुलंदी पर नहीं जाता। आप चाहे 100 कदम चढ़ें चाहे 200, आप वहीं के वहीं रहते हैं। आपका दिमाग धोखा खा जाता है, मगर जमीन की सतह तब्दील नहीं होती। माहिरीन ने इस मकाम को नापा तो उन्हें मालूम हुआ कि पहाड़ के अंदर एक बड़ा मकनातीसी दायरा मौजूद है जो इंसानी एहसास तवाजुन को बिगाड़ देता है। इंसान को यूं लगता है कि वो ऊपर जा रहा है, मगर वो एक सीधी सतह पर चल रहा होता है। ये मकनातीसी दायरा कैसे बना? क्या किसी ने जानबूझकर इसे तख्लीक किया? आइए, कुदरत की एक पोशीदा चाल है। दुनिया भर की उन पुरअसरार इमारतों में एक चीज मुश्तरक है, ये सब इमारतें कुदरती कवानीन को झुटलाती हैं। क्या उन्हें वो लोग बना गए जो हमसे कहीं ज्यादा इल्म रखते थे? आइए, किसी खोई हुई तहजीब की बाक़ियात हैं जो जमीन की असल हकीकत जानती थी। शायद ये सबूत हैं किसी ऐसी मखलूक के वजूद का जो जमीन पर इंसानों से पहले रहती थी। जो भी हकीकत है, एक बात यकीनी है, ये इमारतें आज भी वक्त, साइंस और अक्ल तीनों को चैलेंज कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हमेशा से राज में छपी रही। शायद हमने इसका सिर्फ एक हिस्सा सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में इस कहानी के पीछे असल सच क्या हो सकता है। मैं हूं जेदी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए सवाल के साथ। तब तक खुदा हाफिज।